Hello guys, hi, welcome to my YouTube channel Commerce Samjho with your favorite online Guruji. So as I told you, I have already promised you right कि अगर मेरे वीडियो को भले पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है या पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो भी मैं पार्ट 2 बनाऊंगा और आपके साथ पार्ट 2 शेयर करूंगा। क्यों? मेरे टाइम पे मैं ऐसे सोचा था, कोई किसी ने आईएमपी नहीं दिए, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की एंड विदाउट क्लासेस मैंने मार्क्स स्कोर किए, दैट इज 85, है ना। किसमें? तो डिपेंड करता है लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, लाइक मतलब तो फॉर नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम पार्ट 2 हम यही से स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि ओसीएम के पार्ट 1 को हमने डिस्कस कर लिया था एक सीक्वेंस में, तो ये पार्ट 2 का वीडियो है जहाँ पे हम अगेन विद द सेम सीक्वेंस मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। सो मैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स है, हम सबको पता है 20 मार्क्स के लिए, आप कहीं ना कहीं से उसका बंदोबस्त कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, आई बिलीव फर्स्ट वीडियो की तरह, पार्ट 1 वीडियो की तरह पार्ट 2 वीडियो में भी आपने पेंसिल ली है, पेन लिया है और साथ में एक बुक कैरी की है कि जिसमें आप नोट डाउन कर सको। और वैसा अगर कोई नोट डाउन करने में चुकता है तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकता है, या एट द एंड आई विल शेयर अ पर्टिकुलर पेपर इन दिस वे, ऐसे करके मैं शेयर करूंगा एट द एंड, जहाँ पे आप उसे अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सप्लेन द टर्म, जिसमें हमें लिखने एनी फोर फॉर 8 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स का ईच। तो पहला हमें उसमें प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। दूसरा मोशन स्टडी। थर्ड मैनेजमेंट। फोर्थ ऑर्गेनाइजिंग। फिफ्थ बैंकिंग। सिक्स्थ इंश्योरेंस। सेवेंथ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। 8 प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। 9 मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स। ऐसे करके टोटल मैंने 9 पॉइंट्स बताए, जिसमें से आपको एनी 4 एग्जाम में आएंगे, तो ये भी मोस्ट 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 आईएमपी इन्हीं में से आएगा, श्योर। ये मेरा रिसर्च है, मेरा एनालिसिस है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? केस स्टडी, जिसमें हमें लिखने होते हैं एनी 2 फॉर 6 मार्क्स, यानी 3 मार्क का ईच। तो पहला हमारे लिए मिस्टर शरण, कौन सा वाला है? मिस्टर शरण। आपको कहाँ मिलेगा? चैप्टर नंबर 4 में। सेकंड मिस्टर राजा राम, कहाँ पे मिलेगी ये केस स्टडी? चैप्टर 3। देन थर्ड मिस्टर राम, ये कहाँ पे मिलेगा? चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। एंड लास्ट मिस्टर अशोक वाली केस स्टडी, ये आपको कहाँ पे मिलेगी? चैप्टर नंबर 7 में। सो आई होप हमने केस स्टडी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, हमें पता है डिफरेंस बिटवीन जो आप बोलते हो, हमें एनी 3 लिखने होते हैं फॉर 12 मार्क्स, 12 मार्क्स के लिए 3, यानी 4 मार्क का हर एक। द वेरी फर्स्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, आई रिपीट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकेंड करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। थर्ड ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। फोर्थ डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन, है ना। ये 4 हो गए हमारे, जिसमें से एनी 3 लिखने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ, एनी 2 लिखने हैं 8 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स आएंगे एनी 2, यानी 4 मार्क का एक। पहला है एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ, राइट। सेकेंड स्टेट द रोल ऑफ एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेकेंड हो गया। थर्ड डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, थर्ड। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है अगेन एग्जाम के लिए। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग,
एनी टू लिखने अगेन 8 मार्क्स के लिए, यानी 4 मार्क का एक। आपको अब तक तो पता हो गया होगा क्या कितने मार्क्स का। नहीं भी पता हो रहा है, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आप आपके आगे रख सकते फॉर रेफरेंस। या द वेरी फर्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान इज नेसेसरी। ठीक है, नहीं भी समझ आता है तो आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 में, है जस्टिफाई। सेकेंड, सक्सेसफुल बिजनेसमैन टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क, जस्टिफाई 3rd चैप्टर में मिलेगा। उसके बाद है एम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, है ना, ये आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा, सॉरी 7, हाँ मिल जाएगा आपको ये जस्टिफाई। उसके बाद कम्युनिकेशन इज असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, कम्युनिकेशन इज असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बराबर। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस हो गया, दैट इज चैप्टर नंबर, सॉरी बिजनेस सर्विस हो गया, दैट इज चैप्टर नंबर 4। उसके बाद है मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर्स, मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर, चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा आपको ये। सो हमने टोटल कितने जस्टिफाई डिस्कस किए, बोलो। आई नो 5, या। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। एनी टू लिखने होते हैं अगेन हमें 10 मार्क्स के लिए, यानी 5 मार्क का एक। ओके, सो द वेरी फर्स्ट इसमें हमें जो करना है दैट इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योर या फिर फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, एवरीथिंग इज सेम। मोस्टली एग्जाम में जो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है वैसा आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। बहुत कम है चांसेस जहाँ पे बोलेंगे फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर या नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योर। या लेट्स मूव फर्दर। सेकेंड, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 2 में मिल जाएगा आपको। ओके, थर्ड, एक्सप्लेन, ध्यान से सुनेंगे, एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस, क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, दो है इसमें, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, दोनों के क्या है डिसएडवांटेजेस। ओके, एंड लास्ट आपका फेवरेट ही होगा ये मुझे लगता है, एक्सप्लेन राइट्स ऑफ कंज्यूमर। आई नो आपको ये आता ही होगा, है ना। और इसमें कितने, एनी 5 राइट्स होने के लिए तो बहुत है, आपको बस एनी 5 राइट्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स, इसमें भी कितने लिखने होंगे, या यू आर राइट 5, एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, 14 प्रिंसिपल्स में से। वेरी गुड। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आंसर इन डिटेल। अब तक तो आपको सब याद आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर इन डिटेल एनी 1 लिखना है 8 मार्क्स के लिए, 8 मार्क। तो पहला उसमें क्या है, व्हाट इज इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, कोई टाइप्स वाइप्स नहीं है, वो है ना, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, है ना, अथवा आपको पता है ना ये, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा, ये वाला, राइट। सेकेंड, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू या टूवर्ड्स सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स, टूवर्ड्स किसके, सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स, दो अलग अलग आंसर्स है इसमें। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें, ये एक साथ लिखना है 8 मार्क के लिए। तो विद दिस अगेन हमने पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 में भी पूरे सीक्वेंस के साथ अच्छे से कंप्लीट कर दिया, किया कि नहीं। तो क्या बाकी रह गया, आपका पढ़ना बाकी रह गया। और मैं बिलीव करता हूँ भाई 1 महीना क्या, 1 हफ्ता ही काफी है, जब आपको पूरा क्वेश्चन मिल गया एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ना है, तो किस बात की देरी, चलो करो हरी और पास कर दो एग्जाम, है ना। सो और एक चीज जैसे मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, अगेन आई एम डिस्कसिंग द सेम, दैट इज आपको याद रखना है कि मैं आपको तीनों चीज बताने वाला हूँ। पहला क्या बताने वाला हूँ आपको मैं, कि आंसर को कैसे लिखना है, 2 मार्क्स का आंसर है तो कैसे लिखना है, 4 मार्क का आंसर है कैसे लिखना है,
5 मार्क का या 8 मार्क का जस्टिफाई कैसे लिखते हैं। तो ये आंसर कौन से आंसर के टाइप को किस तरीके से लिखते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। सेकेंड, 3 घंटे में पेपर कैसे कंप्लीट करते हैं वो भी मैं ही बताऊंगा। थर्ड, जो भी इसमें कंसेप्ट हार्ड होंगे ना, स्पेशली मेरे दिए गए पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस में, उसकी सारी कंसेप्ट क्लैरिटी मैं करके दूंगा आपको। तो आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट रहेगा। अगर रहेगा भी तो आपका एक ही काम, ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करने का। कमेंट इसीलिए क्योंकि मुझे आपके डाउट तो पता चले, जो मैं लाइव सेशन में लूंगा हर संडे 12 बजे। और अब ये जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नियर आएंगे, सैटरडे संडे हो जाएगा हमारा, नॉट ओनली ऑन संडे। टाइम 12 बजे दोपहर में। गॉट इट? या एग्जैक्टली। So yeah, with this we have discussed everything. So let's end the video here. ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे क्योंकि हमें प्रिपरेशन करनी है ना? So yeah, goodbye and enjoy your day. Best of luck for your exam. Thank you.